संयोग भाग एक वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिकरीषतः सविता प्रसुवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। मुक्तिकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश करते हैं। बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे निवृते विकिम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। भावार्थ, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से
क्या फल? हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर में जो प्रकाश है, जब मिल गया तभी बेड़ा पार होगा। श्री सदगुरु प्रकाश शब्द मिला कि बेड़ा पार हो गया। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यो आस्ते कपिल शार्दुल ब्रह्म सौ ब्रह्म वित स्वयं। हे कपिल शार्दुल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष के केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्य नेकशहे, ब्रह्म तत्वं नो जनाति दर्वी पाकरसम यथा। वह जिसने चारों वेदों और सब शास्त्रों को पढ़ा हो, पर ब्रह्म तत्व न जाना हो, तो पाक पके हुए भोजन के स्वाद को न जानने वाले कल छुल के तुल है। बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष स्यादा वासनाक्षय, वासनां संपरित्यज्य मोक्षार्थी त्वमपि त्वजः। वासना का बंधन ही बंधन है और वासना का नाश ही मोक्ष है। सब वासनाओं को त्याग कर मोक्ष की इच्छा भी त्याग दो। सब वासनाओं को त्याग करके मोक्ष की इच्छा को भी त्याग दो। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हनुमान जी को। मोक्ष की इच्छा को भी त्याग दो। तब न हनुमान जी कहा, प्रभु हमको सत्संग चाहिए, हम वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते, मुझे सत्संग चाहिए। कहा, पुत्र हनुमान तुम सत्संग करो। अभी भी सत्संग में हनुमान जी सबसे आगे आके बढ़ जाते हैं और उनको देख हम लोग नहीं पाते। श्री सदगुरु वो सबको देखते, एकांत बैठते हैं, कोई उनको ठोकरे नहीं मारे। श्री सदगुरु ये सत्संग का मार्ग है। और शब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंधवच्यत है, अनाम गोत्रम ममह रूपमी दृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजाति नः। हे पवन तनय, श्री सद्गुरु हे पवन तनय, और शब्द और स्पर्श अरूप अविनाशी और स्वाद और गंध अनाम और गौत्रहीन दुख हरण करने वाले मेरे इस तरह के रूप का तुम नित्य भजन करो। किस रूप का? शरीर का, ज्योति और प्रकाश का। श्री सद्गुरु गुरु का चरण चिन्ह क्या? प्रकाश और शब्द है। राम का चरण चिन्ह प्रकाश और शब्द है। साधक जब ध्यान करते हैं ना, साधक को तारा का भी दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, सूर्य का दर्शन होता है। इस सूर्य में ताप है, अंतर के सूर्य में ताप नहीं है, शीतलता है, पूरा शीतल है।
मैत्रोपनिषद सामवेद का अध्याय 2। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सूतक द्वेषं प्राप्तो कथम संध्या मुपास्महे। मोहमयी माता मर गई। कौन कहते हैं? मैत्री ऋषि कहते हैं। बोध में पुत्र का जन्म हुआ। इन 2 सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करो? तो अपने पत्नी को कहते। श्री सद्गुरु मैत्री ऋषि की पत्नी जो थी ना, बहुत सदाचार में। जब जाती थी पानी भरने के लिए, कोई काम करने के लिए जाती थी, तो सखी सहेली सब उनको ताना मारते थे, तेरा पति ब्राह्मण थोड़े है, तेरा पति तो चंडाल है, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। न ध्यान करते हैं, न पूजा करते हैं, न किसी तरह का तपस्या करते हैं, कोई तपस्या नहीं करते। अब बाहर दिन बैठे रहते हैं। कभी पूजा करते हैं, कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी जल चढ़ाते हैं, कभी ध्यान करते हैं। मैत्री ऋषि की पत्नी कह सही आप कह रही हैं, कभी हम उनको नहीं ध्यान करते देखे। श्री सद्गुरु कभी उनको ध्यान करते नहीं देखे। तब वो आए अपने पतिदेव से कर, आप सही बताया, ब्राह्मण है कि नहीं, आप कौन जाति के हैं? मैं तो ब्राह्मण ही हूं ना, मेरी शादी आपके साथ हुई है, लेकिन हमको भ्रम है। मेरी सखी सहेली सही कह रही है, तेरा पति ब्राह्मण नहीं है, कोई नीच जाति का। आप बताइए कि आप कौन जाति के? तब पतिदेव उनके कहते, श्री सद्गुरु मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सूतक द्वेषं प्राप्तो कथम संध्या मुपास्महे। मोहमयी माता मर गई और आग लग गई। श्री सत्य मेरी सास, मैं कई वर्ष यहाँ आई हूं, जब मैं आई थी मेरी सास ही नहीं थी। एक कह रहे कि मेरी मां मर गई। श्री सद्गुरु और आग लग। अब दूसरा सब सुनिए। श्री सद्गुरु मोहमयी माता मर गई, बोध में पुत्र का जन्म हुआ। का मेरी शादी से पहले मैं अपने सास को भी नहीं देखी, और मुझे एक भी पुत्र नहीं हुआ। कहते पुत्र का जन्म हुआ और माथा धुल गए। श्री सद्गुरु किसके हाथ मेरी शादी हो गई? पुत्र का जन्म हुआ। इन 2 सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करो? 2 सूतक है न, बच्चा जब लेता है उसका कहते नए छुआ जाता है, और उसमें भी किसी का शरीर छूटता है, सुतकिन होता है। ये 2 सूतक बता रहे हैं। मां मर गई, पुत्र का जन्म हुआ, 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष पहले इनकी मां, मैंने अपने सास को देखा भी नहीं, अब मुझे कोई पुत्र नहीं है, और माथा धोने लगी। अब पुनः कहते श्री सद्गुरु हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्ति मेति नो चोदेति कथम संध्या उपास्महे। हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है। श्री सद्गुरु हृदय आकाश में यहां बोध में पुत्र का जन्म हुआ है।
मोहमयी माता मर गई है, मोहमयी श्री सदगुरु ममता तून गई मेरे मन ते मोह छे न अभी काम लगाया। संत कबीर साहब कहते मोह का नगर कहर नर नारी अदुई फाटक घन घोर। दो फाटक घन घोर फाटक है और उसमें हम लोग पड़े हुए हैं। यहां तो कहते हैं कि मोहमयी मेरी देवी तो समझी नहीं, मेरे अंदर में जो मोह था समाप्त हो गया, वो मेरी मां मर गई है। बोध में पुत्र मतलब ज्ञान में पुत्र का, बोध ज्ञान में पुत्र का जन्म हुआ, मेरे अंदर में ज्ञान हो गया है। फिर कहते हैं हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है। आंख बंद करता हो तो सूर्य का दर्शन होता है और बाहर में भी सूर्य का दर्शन हो रहा है। आंख खोलता हो सूर्य का दर्शन, आंख बंद करता हो सूर्य का दर्शन, उस ज्योति का उस रूप का दर्शन होता है। तो संध्या कहाँ करो बताओ ना श्री सदगुरु। संध्या किसके लिए करते हैं? अंधकार मंडल को छेदन करने के लिए ना। अंधकार मंडल का छेदन समाप्त हो गया और मेरे अंदर में अहंकार अंधकार नाम का चीजें नहीं है। बताओ तो हम संध्या कहाँ कैसे करें? हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है और न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। न अस्त होता है न उदय लेता है। संध्या कैसे करो? कहाँ बैठ करके ध्यान करो? श्री सदगुरु गुरुदेव कहते तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। एकमेवा द्वितीयं यद गुरोर्वाक्येन निश्चितमः एतदेकान्तमित्युक्तं न मठो न वनान्तरम्। एक ही और द्वितीय ब्रह्म है, दूसरा नहीं। एक ही और द्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो, जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया, तब यही एकांत स्थान है, मठ और वन नहीं है। तब घर में रहिए श्री सदगुरु, घर में रहिए, बोरा बिछा करके कीजिए कि मूंज का चटाई बना लीजिए श्री सदगुरु, कि कैसा भी मुलायम मखमलदार बिछावन रखिए। अगर उस ज्योति का दर्शन हो गया श्री सदगुरु, जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन सुखमय होगा। तब यही एकांत स्थान है, मठ और वन नहीं है। क्योंकि वन में जाएंगे तो किसी से दर्शन नहीं होगा। यही ना श्री सदगुरु। यहाँ इतना शरीर में आंख कान नाक सब है ना, इतना भागता है ना। अच्छा इस तरह का दृश्य कहीं रहिए ना, बगल में बैठे पते नहीं चलेगा श्री सदगुरु। सगे संबंधी के बीच में बैठे, उनको अपना काम करना, हम अपना काम कर रहे हैं। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर दर जाने। कोई नाम भजासो जीता जग में, मतलब वह नाम का रस, नामामृत अमृत का पान करते हैं। ऐसे ऐसे साधक गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे कहे जाते हैं। ओ संशयवता मुक्ति संस्याविष्ट चेतसाम, नो मुक्तिर्जन्म जन्मान्ते तस्याद्वि स्वासमाप्नुयात्। और संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है, जगह संशय नहीं चाहिए श्री सदगुरु। और संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है। संशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। जगह संशय भाग ले, ये ठीक की वो ठीक, ये नहीं यार ठीक श्री सदगुरु, हम एकरा नहीं भजबा, वो बढ़िया नहीं छे श्री सदगुरु।
यहां कहते गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गुरु चाहिए। क ख के लिए गुरु न, अ के लिए गुरु न, हाथ जोतने के लिए गुरु, कुल्हाड़ी चलाने के लिए गुरु, और पसरी चलाने के लिए सब में गुरु चाहिए। किसी का सीखे तब न पसरी चला रहे हैं, है? किसी का सीखे तब न रोटी बना रहे हैं। और जब रोटी किसी का सीखे नहीं तो रोटी कैसा बनेगा? भारत का नक्शा बन जाएगा। श्री सदगुरु, हम लोग जब रहते थे ना, बाहर पढ़ते थे, मेरा सब साथी था। रोटी बनाते थे, रोटी इधर उधर हर जगह। हम कहते थे हम सिर्फ भात कर देंगे, चावल। श्री सदगुरु नहीं है तो हम वो रोटी बनाते, बहुत अच्छा बनाते। श्री सदगुरु, उसमें गुरु की आवश्यकता है। इसमें भी गुरु चाहिए। जिससे जीवन मंगलमय होगा, जिससे ये लोग परलोक मंगलमय होगा। जहां से आए हैं उस घर को भूल गए हैं, उस घर को जाने के लिए क्या गुरु नहीं चाहिए? उस घर जाने के लिए गुरु चाहिए। अभी सुन रहे थे ना, ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। सबसे पहले बुद्धि योग तो सत्संग कीजिए। मानस योग, मानस जो था, मानस ध्यान हमेशा करते रहे। बहुत आदमी कहते स्नान करवे, तखनियो करवे, तो तखनी ने श्वास ले न। श्री सदगुरु, जब श्वास ले रहे तो श्वास के साथ जोड़ न दीजिए। श्वास के साथ जोड़ेंगे 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपजे। हा पिया भगवान कृष्ण अर्जुन के हर रोम से हे कृष्ण का उच्चारण होता था। हे कृष्ण का उच्चारण हम लोगों को नहीं होगा, करेंगे तब ना। स्वामी राम तीर्थ सो जाते थे, गहरी नींद में सोते थे, और हर श्वास निकल रहा हे कृष्ण। किसी को हे राम हे राम हे राम, सोए हुए हैं हे राम का उच्चारण हो रहे। इसलिए और संशय वालों को ही मुक्ति मिलती है। संशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। हमारे संत ससुर जी महाराज कहते थे विश्वासवा चाहिए। विश्वास, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। कर्म त्यागानां संन्यासो न प्रेषोच्चारणे नितो शंधो जीवात्मनोरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है। और न संन्यास की दीक्षा मंत्र के उच्चारण से ही त्याग होता है। संध्याओं में जीव आत्मा और परम आत्मा की एकता होने असली संन्यास कहलाता। श्री सदगुरु बेस ला लिए बेस ध्यान भजन है छवे। श्री सदगुरु संग्रही बन गए ना। जाओ 10 20 50 वही सत हुई 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। आकाश पताल राज करो तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कब होगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है। असली संन्यास तब जब ये जीव जो है जीव अपने आत्म स्वरूप का जब दर्शन कर लेते हैं। आत्म स्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना।
वो असली संन्यास है। श्री सद्गुरु घर में कीजिए कि जहां भी कीजिए, श्री सद्गुरु, लेकिन कीजिए, जो करेंगे ना सो करेंगे। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न संन्यास के दीक्षा मंत्र के उच्चारण से त्याग होता है। संध्याओं में जब ध्यान करते हैं ना, संध्याओं में जीव आत्मा और परम आत्मा की एकता होने मिल गया न, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर आत्मा की एकता होनी असली संन्यास का, वो असली सन्यासी हो गया। वमनाहार बधस्य भाति सर्वेशना दिशो, तस्याधिकार संन्यासे त्यक्त देहाभिमानिने। सब प्रकार की कामना को भवन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है, देहाभिमान अहंकार, हमरा सब के कोई नहीं, श्री सद्गुरु हम बड़ा सुंदर, मुंह में दे रहे अंडा, श्री सद्गुरु मछली, शराब, सिगरेट, ये तो छुछुंदर का काम, श्री सद्गुरु खान पान में सुधार कीजिए। सब प्रकार की वासना को वमन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है, उसी का संन्यास में अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संसिद्धि धानन्यथा पतितो भवेत है। सब विषयों से मन में जब ही वैराग उत्पन्न हो, सब विषयों से, श्री सद्गुरु सब विषयों से, बढ़िया खाए नहीं दिलक, श्री सद्गुरु खाए ले तो खूब खाना घर में बैठ के, श्री सद्गुरु ये नहीं दिल को, वो नहीं दिल का, नहीं तो है जाते हैं बहुत जगह सुनने को मौका मिलता है। सब विषयों में, विषयों से मन में जब ही वैराग, मन में वैराग, श्री सद्गुरु वैराग हुआ तब न भगवान बुद्ध निकल गए, वैराग हुआ तब सदगुरु निकले, नहीं निकले गुरु महाराज, एक पूर्णिया की पावन धरती से निकले ना। कहां गुरुदेव, कहां गुरुदेव चले गए, श्री सद्गुरु जब समस्तीपुर जिला अधिवेशन में गए, भाग जब लिए निधर गए थे 22-23 को, इतना श्रद्धालु सब, इतना भक्त लगा अखिल भारतीय का रूप है। खगड़िया जिला सनोखर में किए, इतना भीड़, अपार भीड़, इतना श्रद्धा। हम लोग कहते थे हम लोगों के क्षेत्र में श्रद्धा है, यहां तो श्रद्धा है ही, लेकिन वहां भी कम नहीं। मतलब जहां जहां गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, एक परमात्मा सदगुरु कहां कहां चले गए, श्री सदगुरु कहां कहां जगा दिए। सब देख रहे हैं कि श्रद्धा के साथ जब गुरु के प्रति समर्पण होते हैं ना, तो साक्षात परमात्मा थे, सदगुरु परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा सदगुरु का निवास है और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। इतना श्रद्धा, सब विषयों से मन में जब ही वैराग हो, उत्पन्न हो, उसी समय विद्वान संन्यास धारण करे। प्रकारांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा, श्री सद्गुरु। पतन मतलब साधना पथ में एक तिल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जब साधना में एक तिल आगे बढ़ गए, ज्योति का दर्शन हुआ, प्रकाश का दर्शन अंदर में हुआ, शब्द को सुने, सब चाहना, सब कामना, सब समाप्त हो जाएगा।
द्रव्यार्थम मन्वस्त्रार्थं यः प्रतिष्ठार्थमेव वा संसेदो भयभ्रष्टः सौमुक्तुं नाप्तुमर्हति। जो द्रव्य के लिए, श्री सद्गुरु, जो द्रव्य के लिए, अन्न वस्त्र के लिए या प्रतिष्ठा के लिए संन्यास करे, जो तो प्रतिष्ठा मिलता श्री सद्गुरु, वो वस्त्र पहनवा तो सब हमरा सम्मान करता, खूब विदा है तो श्री सद्गुरु ये होगा जब मनवा तब का संन्यास त्याग व्यर्थ है श्री सद्गुरु। इसलिए चटाइए ओढ़ लीजिए श्री सद्गुरु, बोरा है सोन वाला बोरा ओढ़ न लीजिए, लेकिन नाम का स्मरण करते रहे। अपने दृष्टि को, दोनों नेत्र को जोड़िए, मन को नासिकाग्र के अग्रभाग में ठहराइए। जब ठहर गया तो आप असली सन्यासी हैं, चाहे जिस वस्त्र में आप हो श्री सद्गुरु, जिस वस्त्र में। तब तो गुरुदेव ने कहा जो सन्यास, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है, परिवार के साथ, विशाल संत सत्संग जो है इसका व्यवस्था कौन करता है? कौन करते हैं? के सब भाग, सब माँ बहन पिता वर्ग करते न, गृहस्थ सब करते, परिवार के साथ बीच में रहने वाले ये पूरा व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करके ज्ञान का प्रचार करा देते हैं। किसको लाभ होगा? जो उसमें सहयोग दिए, कराए। जिला वार से अखिल भारत सत्संग रसीद आता है ना, आपने श्रद्धा से जो दिया आपका वह दान बन गया श्री सद्गुरु, वह दान बन गया। जब वह ध्यान बन गया तो वहां आपको कभी अन्न की कमी नहीं होगी। एक माता जी कभी दान करती, कभी दान नहीं करती थी। इतना गरीबी जीवन उनका हो गया ना, इतना गरीबी जीवन। अब देख रहे हैं कि शरीर छूटे, घर में कोई व्यवस्था नहीं, क्या करेंगे श्री सद्गुरु। महापुरुष आते हैं, जगाते हैं, संत महात्मा लोग, संत सद्गुरु जगाते हैं, परमात्मा जगाते हैं। साक्षात परमात्मा संत सद्गुरु के रूप में आते हैं। कहते माता अरे कुछ दान कर दो। कहा बाबा मेरे पास कुछ नहीं श्री सद्गुरु, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है। वो माता सोती थी पुआल पर, धान का पुआल है, पुआल पर सोती थी। आपके पास कहा नहीं है। कहा माता उठो ना, अरे कुछ करना दो, अरे परलोक को बना लो, कुछ दे करके परलोक को बना तो लो, उठो तो माता। और साक्षात भगवान विष्णु का संत के रूप में वहां पदार्पण हुआ था। भगवान विष्णु कहते उस माँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी माँ से कहते खाओ तो जो देंगे उसी के लिए, तो कभी दिए नहीं है श्री सद्गुरु। भगवान विष्णु को दया आ गई और संत के रूप में माता उठो, इसमें देखो तो कुछ है, इसमें कुछ है। उठाते तो उसमें एक धान था, एक के धान था श्री सद्गुरु। और धान को उठा करके का धान, वही संत सद्गुरु परमात्मा धान का भूसा छुड़ाते हैं। कहते मान लो यह दान कर दो। किसको दान कर दो? मुझको दान कर दो ना, मुझको दान कर दो। जैसे उनके हाथ में दियो खा गए तो मां लक्ष्मी को दया आ गई, ये मेरे स्वामी उनको दान करवा दिए। तब भगवान विष्णु कहते देवी अब क्या? कहा प्रभु जब वो दान किए हैं अब तो सहस्त्र गुना वर्धित होकर के साधारण को दान नहीं, केवल परमात्मा को दान किए हैं।
और मां लक्ष्मी उनके घर को अन्न धन से भर दिए और उनका परलोक भी बन गया। श्री सदगुरु महाराज की परलोक बन गया। परलोक यहां सुख चाहते हैं यहां और वहां सुख चाहते हैं। अभी जो कोई अच्छा ढंग से रह रहे हैं इस जन्म का कमाई है। सुंदर वस्त्र पहन रहे, सुंदर घर है, सुंदर व्यवस्था इस जन्म का कमाई नहीं है। यह पूर्व जन्म का कमाई है। पूर्व जन्म में आपने ऐसा शुभ काम किए, आपने दान किए हैं। इस जन्म आपको वर्धित होकर के आ रहा है। इस जन्म अगर आप करेंगे यह भी आपके पास वहां मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज की अगले जन्म के लिए अगले जन्म मिलेगा। इसलिए जीवन में दान जरूरी है। सर्वोपरि दान ज्ञान दान है, सत्संग है। ज्ञान दान सत्संग है। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। देखते हैं श्रद्धालु सब क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, अब फल चढ़ाते हैं, आदि आदि प्रसाद चढ़ाते हैं। ये यहां आप चढ़ाए, वहां के लिए आप चढ़ाए। श्री सदगुरु वहां के लिए आपने चढ़ाया है। महापुरुष की बात समय लगाना पड़े, समय लगाइए। कभी शुभ काम करने से वंचित। भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी ना, महारानी द्रौपदी कीमती वस्त्र को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांध दिए थे। भगवान कृष्ण की आंख से आंसू बहता है। आंसू जब बहते हैं, महारानी द्रौपदी कर भरे भैया आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कष्ट हो रहा है। कहा नहीं रे बहन, तुम्हारी जैसी सखी, तुम्हारी जैसी बहन जिस भाई को हो, उस भाई को कभी कष्ट हो सकता है? कहा भैया आंसू को क्यों बहा? कहा बहन आपने वहां को आप अगले के लिए आपने अपने को सजा लिया। बहन तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी भैया आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं महारानी हूं, इतना अंबार साड़ी है, वस्त्र है ना, जीवन पर्यंत पहनती रहूंगी फिर भी वस्त्र नहीं सटेगा। फिर भगवान कृष्ण को आंसू बहता है। कहा बहन अभी तो तू नहीं समझेगी। अरे तेरे जीवन में ऐसा विपत्ति आने वाला है, तेरे शरीर को ढकेगा। श्री सदगुरु दुर्वासा जी की लंगोटी बन गई थी। महारानी द्रौपदी अपने कीमती वस्त्र को फाड़ फाड़ करके दे रही थी, नदी में दे रही है, बहा रहा है। महारानी द्रौपदी कहते बाबा इस बार अच्छा से पकड़ लीजिए, पुनः फाड़ूंगी तो मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। दुर्वासा जी को हाथ पकड़ाते हैं, पकड़ लिए, वस्त्र पहन करके आए। महारानी द्रौपदी उनके चरण लिपट गए। दुर्वासा जी ने कहा जा रे बेटी, तुमको कभी भी वस्त्र की कमी, कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। वो वस्त्र दान किए, कोई अन्न दान करते हैं, कोई द्रव्य दान करते हैं, और कोई समय, ये आप लोग समय दान कर रहे हैं। श्री सदगुरु इसलिए दान जीवन में जरूरी है। जो दीजिएगा वही बस। एक महात्मा जी राजा के पास पहुंचे। राजा कभी दान नहीं करते थे, कभी दान करते ही नहीं थे। जैसे महात्मा जी पहुंचते, महात्मा जी कहते हैं थोड़ा दान। आवेश में आकर के घोड़ा का ली दे दिए। श्री सदगुरु आवेश में आकर के ऐसे मारते हैं। मारे महात्मा जी के शरीर पर महात्मा जी ले लिए, कट्ठर में बांध करके चल दिए, अपने आश्रम के बगल में रख दिए। कई वर्ष हो गया, देखते हैं पहाड़ के जैसा ढेर हो गया हुआ, बढ़ रहा है, बढ़ेगा, बढ़ रहा है। बहुत वर्षों के बाद राजा साहब आए महात्मा जी के पास। कहते महाराज ये ढेर किनका है? आपको गाय है न घोड़ा है, ये ढेर। कहा किसी दानी का दिया हुआ दान है। श्री सदगुरु
कौन दानी? महात्मा जी कहते एक दानी के पास गए थे हम, वह दानी आवेश में आकर के हमको घोड़ा का ली दे दिए। वो जो दान की बढ़ रहा है पहाड़ के, महाराज जी का उनको खाना पड़ेगा, श्री सतगुरु खाना पड़ेगा। कहा उसी को खाना पड़ेगा, दान दिया गोबर तो खाएगा क्या? महाराज उस राजा के बारे में पता है? कहा वो राजा का पता है। कहाँ का राजा? कहा तुम ही तो हो राजा श्री सतगुरु। तब संत सदगुरु के चरण में लिपट जाते, कहते हैं हे महात्मा मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? महात्मा जी कहते जब तुम्हारा कोई निंदा करने लगे और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग, भला मोक्ष कार्य में समर्थ कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञान और योग दोनों को अपनाना चाहिए। जितना जल्दी हो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु को हवाले कर लो, तब भजन भेद लिए श्री सदगुरु। भजन भेद लेने के बाद अंधकार मंडल का छेदन नहीं हुआ। तब महात्मा जी कहते एक काम करो, पुरोहित की लड़कियां ना, एक काम करो, उनको किसी तरह अपने घर में ले आओ, लेकिन बेटी की तरह मानना, बेटी मानना। जैसे किसी देवी को मानते हैं, काली, दुर्गा माई आदि आदि देवता को मानते हैं, उस तरह उसका स्थान तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। उनका तुम प्रत्येक दिन पूजन करोगे, लेकिन तुम दिखावे के रूप में उनको जबरदस्ती लाओ। लोग की नजर में कि दुराचारी राजा हो गया है, दुराचारी। तुम्हारा निंदा करेंगे, तुम्हारा सब पाप घटेगा। श्री सदगुरु गए, सिपाही को लेकर ब्राह्मण के घर को घेर लिए, वहां पकड़ करके बिठाए। लगा दुराचारी राजा, जैसे बिठाए कहा बेटी चलो, उनसे बेटी चलो, तुम चिंता मत करना, आज से तू मेरी बेटी है। घर में आए, अच्छा बिछावन दे दिए और उनका पूजा पाठ करो। सब राजा उनका ने सेवा कर रहे हैं। बेटी कि मिले उद्धार का यही तो मार्ग है श्री सदगुरु, उद्धार तो यही करेंगे हमारा। इतना निंदा हुआ कि दुराचारी राजा, दुराचारी राजा, दुराचारी राजा। इतना शिकायत के पहाड़ के जैसा जो ढेर था लेत का, इतना बचा श्री सदगुरु, इतना बचा। तो कहते हैं महाराज का ढेर तो समाप्त, इतना बचा है का मैंने युक्ति बताया, अगर अंधकार मंडल का छेदन करता तो अभी कट जाता है। कहा अंधकार मंडल का छेदन कहां होता है? कहा इतना जो बचा। कहा तुम्हारा गुरु तुम्हारा निंदा नहीं किया श्री सदगुरु, वही गुरु था, गुरु ही को बोलाए थे श्री सदगुरु। तब कुछ देर के छीप करके आते, छीप करके, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत दुराचारी हूं, मैं बहुत दुरात्मा, अपना बखान कर, ये हूं वो पूरा जो करे ना। तो उनके गुरुदेव कुछ नहीं बोलते। गुरुदेव कहिए ना मैं पापी नहीं हूं, गुरुदेव कुछ नहीं बोलते। बोलते बोलते थक गया, गुरुदेव कुछ नहीं बोले। कहा गुरुदेव आप भी तो कुछ बोली, मैं पापी हूं ना। सदगुरु थे, पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। कहा राजन बचा जो लीद है हमको खिलाना चाहते हो श्री सदगुरु? अरे तुम जो दान दिए हो वो तो खाना तुमको पड़ेगा श्री सदगुरु, या तो खा लो नहीं तो अंधकार मंडल का छेदन कर लो, अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। ये दान का फल है, दान। इसलिए समय दान देर 2 घंटा समय भी नहीं पता चलेगा। और गलिए की भले नहीं भले श्री सदगुरु भने नहीं गलो, घरों के काम छीट जीती नहीं थे श्री सदगुरु भने नहीं गलो।
अब भने अच्छे ले लो, श्री सदगुरु जे भने अच्छे ले ले तो भला भला अच्छा काम न किए, काम किनका बनेगा? परमाराज सुरराज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो, गुरु नाम है संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को बनो संत, संतान में ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के अब तू रहे चुपा। भगवान शिव कहते धन की तीन गति है, तीन गति। पहला क्या है? पहला है दान, और दूसरा वो खाइए भी, और तीसरा दुराचारी पुत्र होगा। और शराबे पीने में, नौलखा सेठ का पुत्र था, शराबे पीने में पूरे धन को बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं बचा। इसलिए समय लगाना पड़े, समय संसार रूपी पूंजी को लगाइए, और जो जो लगाए सो तर गए, जो लगाए तर गए। भगवान बुद्ध के समय में एक शिष्य थे चुकेल साटक। भगवान वो सत्संग कर रहे थे, भगवान वो सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में भगवान बुद्ध कहते हैं हर एक को दान कर, हर एक को दान करना चाहिए। तो सत्संग हो रहा था, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, एक गरीब ब्राह्मण का नाम था चुकेल साटक, कहते हर एक को दान करना चाहिए। वो ब्राह्मण के पॉकेट में कुछ नहीं था, श्री सदगुरु, एक कन्नी पैसा हो तो वह भी नहीं था, घर पर व्यवस्था नहीं था, घर पर अनाजो रहता तो कुछ ला करके दे देता है, कमाता हो तो खाता हो। एकाएक उनके मन में हुआ, यह जो चादर ओढ़े, चादर वस्त्र, यही दान कर दूंगा, गुरु को दान कर दूंगा। सुबह का सत्संग हो रहा था, और सुबह के सत्संग में चर्चा कर रहे थे हर एक को दान करना चाहिए। लेकिन वो उनके मन में हुआ, कोई उठे नहीं, उनके मन उठ गए। उठे तो कहते हैं मन में, यही चादर अपने गुरु को दान कर देता। जैसे उनके मन में यह चादर गुरु को दान करता हूं, तो मन आश्रु प्रति मन। कौन कौन सत्संग में आए हैं? जिनका सुमन मन है, अच्छा मन है, और जिसको मनो था लेकिन आश्रु प्रति मन बहका दिया, नहीं बहका दिया। बच्चा अच्छा घर में जे हो तो सत्संग में पुतो के देखता, श्री सदगुरु बहुत ढंग का बात, रुक गए। उनको कौन वो रोके? आसुरी प्रवृत्ति मन उनको रुकवा दिए। तो चुकेल साटक ओढ़ते हैं, फिर आसुर प्रति मन कहता है, चुकेल तुम जो यह चादर दान करने के लिए जा रहे हो, चादर जारे का समय है, अब पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो, पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो, जारे का समय है, जब दान करोगे तो रात में ओढ़ोगे क्या? सलाह अच्छे न था, एक ही चादर है, सलाह कितना मन आसुर प्रति मन उनको घुमाते हैं, एक ही चादर ओढ़ोगे क्या जारे का समय? चुकेल कहते ठीक है कर है, मन का रहा, श्री सदगुरु ठीक है कर है। फिर सत्संग समाप्त हो गया, अपराह्न कालीन सत्संग जैसे प्रारंभ हुआ, उसी समय भगवान बुद्ध कहते मैं कह रहा था हर एक को दान करना, हर एक को दान करना चाहिए। रुके नहीं, श्री सद उठ गए। मन का आसुर प्रवण कहां जा रहा है? कहा तुम मुझे बाला नहीं कर सकते श्री सदगुरु, मुझे जाने दो, सदगुरु के शरण में जाने के लिए दो। दौड़े भगवान बुद्ध के चरण पर चादर रखते हुए कहते हैं वाह मैंने जीत लिया, वाह मैंने जीत लिया, वाह मैंने जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। जो उछल रहे थे, राजा प्रसन्नचित्त कहते हैं राज भगवान ये ब्राह्मण पागल हो गया क्या? शरीर में शक्ति भी नहीं है क्या? किसको पछाड़ा, किस पहलवान को पछाड़ दिया, किस राज पर यह विजय प्राप्त किया? मतलब आदि आदि करने लगे।
भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन आज चुकेल साटक ने महादुष्कर दान दिया। महादुष्कर, चुकेल साटक ने महादुष्कर दान दिया है। राजा प्रसन्नजित कहते हैं, इसके घर में तो कुछ है ही नहीं, खाने का व्यवस्था रुपया कुछ नहीं है, न जमीन है न कुछ है, महादुष्कर। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन चुकेल साटक गरीब ब्राह्मण के पास एक चादर था, सिर्फ एक चादर, पति पत्नी दोनों ओढ़ते थे। जाड़े का समय है, रात में क्या ओढ़ेंगे, रात में ओढ़ने के लिए इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वह दान कर दिया। तो महादुष्कर ने तो और क्या। पर महाराज महापुरुष की वाणी है, कोई 1 लाख दान देता है, कोई 1 करोड़ देता है, कोई 1 खरब, कोई अरब खरब देता है, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 1 नया दिया। श्री सदगुरु, तो जिसके पास जो सामर्थ्य है, 1 नया सामर्थ्य है 1 पैसा देने का, अगर वह दिया तो बराबर है। श्री सदगुरु बराबर है। आपने जैसा दिया आपके लिए व्यवस्थित है। आप जो दान करते हैं आपका वहां जमा, अभी तो पता नहीं चलेगा। 1000 दीजिए कि 500 दीजिए कि 1 नया दीजिए कि मकई का रोटी दीजिए कि गेहूं का रोटी दीजिए कि भुज्जा दीजिए कि जो दीजिए, जो यहां दान करेंगे वह आपके लिए वहां जमा होगा। राजन इस ब्राह्मण के पास सिर्फ 1 ही चादर था, देता तो क्या देता, ओढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है, रात में पति पत्नी ओढ़ते कोई व्यवस्था नहीं है। उसी समय राजा प्रसन्नजित क्या कहते हैं मंत्री जी से, मंत्री जी 1 जोड़ा कीमती चादर मंगाओ। 1 जोड़ा कीमती चादर मंगाए, जैसे चुकेल साटक के हाथ में देते हैं, और चुकेल साटक उस चादर को लेकर के भगवान बुद्ध के चरण में रख दिए। इनको दान दिए, वो गुरु को दान दे दिए। फिर राजा प्रसन्नजित कहते 2 जोड़ा मंगाओ। फिर 2 जोड़ा चादर मंगाए, फिर चुकेल साटक को देते, चुकेल साटक भगवान बुद्ध को दे दिए। 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा, 24 जोड़ा, 32 जोड़ा और 64 जोड़ा चादर, मतलब अलग अलग व्यवस्था है। 1 जोड़ा अलग तो 2 जोड़ा अलग है, और 4 जोड़ा अलग है, 8 जोड़ा अलग है, 16 जोड़ा अलग अलग है, 24 जोड़ा अलग है, 32 जोड़ा अलग है, 64 जोड़ा अलग है। ये जैसे उनके हाथ में रखते हैं वह भी उठा करके अपने गुरुओं को दे दिए। तब क्या करते हैं, ताम्रपत्र पर 4 गांव का मालिक श्री सदगुरु, ये 2 घड़ी के सप्ताह में खेल हो रहा, 3 घड़ी के ये श्री सदगुरु। तब न गुरुदेव का थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। 4 गांव ताम्रपत्र पर 4 गांव का मालिक, 4 स्त्री, 4 गाय, 4 हाथी, 4000 कारसापन ताम्रपत्र पर लिख करके, और ताम्रपत्र उनके हाथ में रखते हैं। जैसे उनके हाथ में रखे, वह भी चुकेल साटक भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। भगवान बुद्ध कहते, चुकेल, अरे थोड़ा सा दान का कितना बड़ा फल होता है, अब कितना परीक्षा लोगे, कितना परीक्षा लोगे। इसलिए मेरा आदेश है, यह सब तुम रखो। कहा नहीं गुरुदेव। भगवान बुद्ध के बहुत कहने पर मात्र 1 जोड़ा चादर रखी, तमाम को दान कर दिए। लेकिन 4000 कारसापन भगवान बुद्ध के कहने पर रखे। 4 गांव का मालिक, 4 गांव का जमींदार बन गए। श्री सदगुरु जमींदार बन गए। ये सत्संग का फल है, दान का फल है। पर महाराज सदगुरु महाराज एक जगह पहुंचे, एक भक्त गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव के पास संत सेवा टहल रहे थे, प्रणाम करते, कहते कहां आए हुए हैं। कहा हुजूर, हम चाहे छे गुरु महाराज का अपना घर पर ले जाए, सत्संग करवे ला। गुरु महाराज का अपना घर पर ले जाए।
गुरु महाराज को ले जाइएगा तो क्या सब व्यवस्था है, कैठो घर है, क्या सब है। कल के हुजूर एके गो घर छे, आप कहाँ सोते हैं, कहा सब बाल बच्चा सब वही घर में सोते छे। गाय कल गाय वही घर में छे, कुट्टी उट्टी कहा कुट्टी और वही घर में छे, गाय की भोजन की व्यवस्था वही घर में छे, चोला कल के वही घर में छे, चौकी चौकी ते एकटा छे तहने सन के। जाइए, नहीं होगा गुरुदेव का प्रोग्राम। गुरुदेव का कान बहुत बड़ा था, श्री सदगुरु कान भरा का मतलब नहीं, पूरे ब्रह्मांड को सुनने वाले समर्थमान सदगुरु है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं गप कोई करते हैं तो गुरुदेव सुनते थे, हर दृश्य को गुरुदेव देखते थे, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हमारे साक्षात सदगुरु करते थे। जब वो चले गए, गुरुदेव कहते सदसेवी जी हो, हुजूर के ये हो। कल का हुजूर एगो आयल सत्संग मिल रहा है, बुलाइए उसको, बुलाइए। बुलाए आए, कहाँ आयल रहो तो हुजूर हम आए, गुरुदेव प्रणाम करते, हुजूर आए हम सत्संग करे दिए। ओ अच्छा, संसेवी जी की कहलक, वो सब सुन रहे थे। की सब कहलो संसेवी जी यहाँ, तो संसेवी जी बता रहे हैं। गुरुदेव कहते संसेवी जी, क्या गरीब के यहाँ सत्संग नहीं हो सकता है? श्री सद्गुरु जिसके पास व्यवस्था हो सत्संग नहीं होगा? अरे सत्संग करने के लिए सदा तैयार तो रह जाइए, तैयार रहिए। तो गुरुदेव कहते की सब अहाँ के छे, तो हुजूर एना ना छे, जाओ अहाँ कर हम सत्संग करो। कोई सार्वजनिक स्थल छे, कल के हाँ हुजूर छे। कोई को चौकी दे, कल के हाँ हुजूर तैयार रहते, कल के जाओ अहाँ कर हम सत्संग करो। गुरुदेव का पदार्पण वहां हुआ। गरीबी जीवन था। सत्तू 5 किलो सत्तू बना करके रखे थे मिट्टी के बर्तन में। सब बाबा पहुंचते हैं, मन में ई खेतो वो खेतो, मन नहीं छे ई खेतो ने देखे छे चूल्हा जले छे, नहीं कुछ हो छे, श्री सदगुरु कुछ हो ले छे, बड़ा समस्या छे की बनत, आप लोग जानते होंगे। एक ब्राह्मण थे, श्री सदगुरु सब ब्राह्मण सब कहते तहन तो कहियो न भोज करावे छे, कहियो भोज नहीं करावे छे। कल के हम तो भोज करावे ले तैयार छे, जखनी निमंत्रण लियो गोनो जाके श्री सदगुरु गोनवा तो कहियो भोज नहीं करे, सबके खाए छे खिलवे नहीं छे। गोनू झा कहते आप जब हमको निमंत्रण जब कहिए ना हम तैयार हैं, आप खाना खिलाने के लिए। एक काम करने, एक करे कम से कम हाथों तो दबाए दे। श्री सदगुरु पूरे इलाके में निमंत्रण दे दिए, निमंत्रण स्वीकार भले, आप सबको निमंत्रण पठा दियो। एक गेट रखे उधर, एक गेट रखे उधर, सबको हाथ पर पानी दे रहे, धो रहे, ऐठ के जाओ, ऐठ के निकलो। इधर घुसाते थे, घुसाते घुसाते उधर निकालते थे। अरे तहन गुनवा कते खेवे, कल के निमंत्रण दे रहो हाथ धोआवे के, हाथ हाँ का धोआए दे श्री सदगुरु। कल के बड़ा अच्छा कैलक गुनवा श्री सदगुरु। फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं गुनवा एक बार तो छकाइए न देने रे, ठेक लली न रे, काम करना सब जर के मिठे कर न दे। कल के निमंत्रण दे दिलो भी तो सब सोचे सब जर का मिठ में कम से कम 5 मिठा देते देंगे, पूरा पह पकड़ के देंगे।
देखिएगा वो सब खाते नहीं। 100 रसगुल्ला खाते, 100 मालदह आम, 20 किलो दही। श्री सदगुरु 20 किलो दही एक आदमी, 100 मछली का मुंडा खाते। श्री सदगुरु दे रहे हैं, 60 तान भरता नहीं, एक बित्ता भरता नहीं। श्री ये भरने वाला है। श्री सदगुरु ये भरते नहीं है, इनको संतोष वृत्ति से भरना है। निमंत्रण दे दिए तो कहते हैं गोनवा कन चुल्हार नहीं चल रहा है। करके काग दल के थे मंगा लेते, बाजार से रेडीमेड मंगा लेते सब कुछ। सबको बिठाए, बड़ा पूरे जोर से सब आए, सब बच्चा बूढ़ा सबको बिछावन दे बैठ गए। सब पानी आए तो गोनमा को शिकार निकाल गए। तो क्या करते, बैठा करके जब सब बैठ गए, इतना बड़ा केतारी का पुल्ली बना है, काट काट करके दे रहे। सब बच्चा दे रहे, सब बच्चा चेवाने लगे। जिनको दांत क्या करते ताके गोनू जा फेरो छका ललक। कल के गोनू यहाँ, कल के देखियो हमर गलती छे। अहाँ कहतो काजू रस कदम कच्चा पक्का के तन व्यवस्था हम करता हूँ। अहाँ के लिए सब जर के मिठा, तो सब जर के मिठा तो इखवे के तरियल छे। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे धरती पर आए और सबको छकाए, लेकिन हमारे गुरुदेव नहीं। गुरुदेव ने कहा उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वार की जरूरत नहीं है। उसी जगह कहते वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए तैयार रहिए। सत्संग हुआ, सब देख कन है चूल्हा कहो धुआं नहीं, एते मिठे। अंतर्यामी सदगुरु कहते हे यो हमर मन करे छे सत्तू खाए के। श्री सदगुरु हमर मन करे छे सत्तू खाए के, हमर मन करे छे सत्तू खाए के। हुजूर 5 किलो सत्तू बना के धोई के जाता में पिसवा के नया मिट्टी के बर्तन में रखने चाहिए, कल के वह खिलाओ। जैसे दिए, जैसे सत्तू गुरुदेव खाते हैं, चला सब की कहते हम कहे अखरोट। श्री सदगुरु सब चला कहते हम रोज सत्तू, ये लागो हम रोज सत्तू, सब सत्तू खाए। तब गुरुदेव जब बैठते हैं तो कहते हैं अहाँ के जमीन कते तक पड़े छे। जहां था वो उतने भर जमीन, तो अहाँ के जमीन पड़े छे। हाथ घुमा दी श्री सदगुरु, पूरे बगल जहां तक हाथ घुमाए सब उन्हीं भक्त का जमीन हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसी सामर्थ्य वाले सदगुरु सब कुछ देने वाले। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को करता कर न कर सके, गुरु करे ते हो राम कृष्ण सो को बरो। तीनों तो गुरु किन्ने, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। इसलिए कहते हैं ना गाय को भी दान कीजिए। पूर्णिया बहुत जगह देखे, बगल बगल मकान के बगल में रोटी है तो सब्जी है, कहीं हलवा है, कहीं पूरी है तो कहीं खीर है। जनता चौक से पश्चिम उधर कि सब बगल में देखे छे पूरा सजल छे, बगले बगल में। हाँ बहुत जगह देखे। तब हुआ ये दान है। श्री सदगुरु गाय आती है, गाय खाती है, कुत्ता भी आएंगे ना, कौवा भी खाएंगे। उनके जीवन में दान हो गया। और जो इस तरह करेंगे जीवन में कभी यही लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। इसलिए शुभ काम को कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिल तो फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। आप लोग जानते होंगे राजा विक्रमादित्य बहुत गरीब घर में, बहुत गरीब घर में पैदा, बहुत गरीब घर में मेहनत मजदूरी करके खाते थे, मेहनत मजदूरी करके खाते थे। बैसाख का चिल चलाती धूप, गर्मी के समय में
एक महात्मा जी आए से पकड़ ली पेट को, पेट में आग लग रही है, कोई खिलाओ, कोई खिलाओ। पूर्व जन्म की बात है, राजा विक्रमादित्य पूर्व जन्म में 4 भाई थे। श्री सदगुरु कोई तो खिलाओ। गए, बड़े भाई के पास गए, दोपहर का समय था, भोजन बन करके तैयार था। खिलाओ ना, जोरों की भूख लगी है। क्या कहते, अखनी हम तोरा दवा, हम जो भीख मांगे ले, बीज तोरा तो भीख मांगे ले, नहीं होगा। पति पत्नी वहने कंजूस कंजूस नहीं निकल गए। दूसरे भाई के पास गए, कहते हैं हम जो तोरा अभी दवा, हमें आग खेबे, आग खेबे में। छोटा भाई देख रहे थे, तीसरे भाई के पास गए, अरे कुछ तो दे दो, तोरा देवे हमें अभी, तो हम मट्टी खेबे, मट्टी मट्टी। छोटा भाई देख रहे थे, पति पत्नी दोनों श्रद्धा प्रेम से देख रहे थे। पत्नी कहती, बुलानी बाबा को, रोटी है ना, अपना भोजन दे देंगे हिस्सा। इशारा करते बाबा आए, कहा बेटा खिलाओ एक, कहा बाबा बैठे, बैठाए। अब बैठा करके पहले पति अपना हिस्सा देते हैं। कहा बाबा कहा कुछ होता ना, पत्नी भी अपना हिस्सा दे दिए। अपना हिस्सा जैसे उनको दिए, का पूरा तृप्त हो गया। श्री सदगुरु मन तृप्त हो गया, जाओ अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करोगे। अगले जन्म में, अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करोगे, और तेरे जैसा कोई नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। जिसने जैसा व्यवहार किया है उसका फल उसको मिलेगा। समय आया, शरीर छूटा, सब भाई कर्मानुसार अलग अलग में जन्म लिए। कोई ब्राह्मण बन गए, कोई ब्राह्मण आदि आदि, कोई मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, घर में सुंदर भोजन है लेकिन कोई व्यवस्था खाने का मन ही नहीं कर रहा। श्री सदगुरु नहीं मन करे छे खाए के। ये भी ये राजा विक्रमादित्य बन गए। श्री सदगुरु महाराज, इनको याद है, इनको याद है कि महात्मा जी को मैंने जो रोटी दान दिया था, उसके चलते मेरे पास मैं महान बनकर के आ गया। मैं राजा सम्राट विक्रमादित्य बन गया। लेकिन याद है मेरे भाई, देखता हूं वहां गए, वो हर दिन मांगते हैं, ब्राह्मण बन गए, भीख मांगते हैं, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। मांग करके आते हैं तो भर पेट भोजन भी नहीं मिलता, हल्का फल्का गरीबी जीवन। कई वर्ष तक इस तरह का दुख हो गई। इसने कहा अब तोरा दो तो भीख मांगे, मैं भीख मांग रहे, भर पेट भोजन नहीं हो रहा। एक जो कहते तोरा दो बता आग खेवे, मैं पति पत्नी दोनों कमा करके लाते थे। अब बर्तन में, मैं तो हंडी में जब देते थे ना, चावल देते थे, जब सीझने वाला होगा सीझा, और सिद्धू नहीं होता है, पूरा सिद्ध होता तो ठीक ही है। श्री सदगुरु और सिद्धू चावल है, जोरों की भूख लगे, आग लग रहा है पेट में, एक डब्बू पति एक डब्बू पत्नी मुंह में दे रहा छे, दोनों एगो ई दे रहा छे, एक डब्बू नहीं हम पाले, वो तो हम पाले। श्री सदगुरु देते देते हंडी पर, चूल्हे पर हंडी समाप्त हो गया, आग का आग पेट में लगा ही रह गया, भूख की छुदा मिट्टी नहीं। और जिसने कहा था हम तोरा दो हम मिट्टी खेवे की, वो मिट्टी को क्या करते थे, चूल्हे में पकाते थे। श्री सदगुरु बहुत आदमी को देखिएगा, एक जो कहते हैं जैसे बच्चा अच्छे झिटका खाए छे, श्री सदगुरु ये झिटका के देखिए नहीं चाहे छे, मट्टी के बर्तन के देख भर के खा जाए छे। अब पुरुषों ने कैसा कमाई होगा, तो क्या कर रहे हैं, मिट्टी को पूरा पका लेते थे। अब पति पत्नी बैठ करके
न खा रहे छो, न खा रहे छो, और शरीर में खून ना, अन्न खाएंगे तब ना खून होगा। जलोदर, पेट भर गया, फूल गया, शरीर फूला है। राजा विक्रमादित्य तीनों के यहां पहुंचे, देखते हैं। राजा विक्रमादित्य का देख रेख करते, श्री सदगुरु मदद करते हैं, लेकिन जीवन में जो संत महात्मा को सम्मान नहीं किए, भिखारी को भोजन नहीं दी, तो उसका फल उसको मिला नहीं मिला। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कर लीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। तो मैत्री ऋषि जब इस तरह उपदेश किए, उनकी पत्नी कहने लगी, मेरे पति ही सच्चा ब्राह्मण है। श्री सदगुरु, मेरे पति को, संत कबीर ने कहा उस देश की बतिया जहां नहीं दिन होत रहता, जहां न दिन होता है न रात होता, उस देश की बात मैं बता रहा हूं। मेरे पति ही सच्चा ब्राह्मण है, तुम लोग के पति सच्चा ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? श्री सदगुरु, के छी ब्राह्मण, के छी ब्राह्मण, के जाने छे? श्री सदगुरु, संत मत में प्रत्येक जो गुरु के भक्त हैं, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, चाहे जिस जाति के हो। श्री सदगुरु, जाति न पूछो साधकी पूछ लीजियो, ज्ञान बहुतक भौंदू बह गए राखी जीव अभिमान। संत मत में प्रत्येक गुरु के जो दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, जिस रूप में है, माँ हो, बहन हो, भाई हो, बेटी हो, ये जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हैं, वे हो गए द्विज। श्री सदगुरु, दीक्षा जब ले लिए ना, वही हो गए द्विज, वही हो गए ब्राह्मण, वही हो गए, क्योंकि दूसरा जन्म न हो गया, हो गए द्विज, हो गए, वह दूसरा जन्म हो गया, वो हो गए ब्राह्मण। जो सत्संग नित्य आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। आत्मस्वरूप का दर्शन करना, वेद को जानना, वेद मतलब परमात्मा। श्री सदगुरु, वेद को जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। उनमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन एक न एक दिन ऐसा अवश्य होगा, एक न एक दिन ऐसा अवश्य होगा, हम लोगों का काम बनेगा। श्री सदगुरु, जैसे कहते मैं मोक्ष नहीं चाहता था, हम लोग के भी मन में मोक्ष नहीं, सत्संग चाहिए। श्री सदगुरु, हर जन्म में सदगुरु तो मिलेंगे, एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करना। कहा मोक्ष तक को सत्संग के सामने संसार का तमाम वैभव क्या, मोक्ष तक को भी त्याग दो, मोक्ष को। तो संत कबीर ने कहा, मितवान परी चोरन के नगर, असत्संग बिना जिए तरसी मन छे, लेकिन तो जाए नहीं सके। श्री सदगुरु, ऐसे ऐसी भक्तनी है, गुरुदेव का तस्वीर को बक्सा मिलते है। पति मिल गए मांसाहारी, पति मिल गए सारा शराबी, पति गुरु की तस्वीर का अपमान करते, रौंद देते हैं। ऐसे ऐसे भक्तनी पूर्णिया में है एक जगह, पति के चरण को पकड़ते रहना, ये हमारे परमात्मा है, लेकिन पति रौंद दे, तस्वीर को रौंद देती है, पत्नी को ठोकर मारते हैं, उनका हाथ पांव शिथिल होगा, सुन्न हो गया, कई वर्षों से अभी तक यही इसी इधर है, उधर दक्षिण को रहे, अपाहिज बन करके है। वह बहन सत्संग आती कि बाबा की करिए, बहुत समझ लिए, गुरु के तस्वीर के पटिक दल के जूता से बूट पहन रगड़ दल के, वही समय शरीर सुन्न भए गेल, अपाहिज बनल छे, पुत्र एहन मिलल छे, सुपुत्र मिलल छे, जे हमरो सेवा करे छे, अपना पिता की सेवा करे छे, बेटियों ट्यूशन पढ़ाए के, बेटा ट्यूशन पढ़ाए के भरण पोषण करे छे, गुरु महाराज कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत करे छे, लेकिन वो कराए रहल छे। श्री सदगुरु, इसलिए महापुरुष की वाणी, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पूत पूत पावे,
जोरू के करने जोरो, खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भर जल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बुझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने साथ, धनानी भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा अस्मशाने, देह स्थितायांग परलोक मार्गे, धर्मानो गो गच्छति जीव एक। आपके साथ क्या जाएगा, शुभ काम कर लीजिए, सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। बहुत देखते हैं भक्त सबको, माँ बाप को, पिता सब, बाबा ऐते ते हे खिलेवे, श्री सदगुरु गुरु महाराज के हे चढ़े हुए चढ़ाते हैं, पहुंचाते हैं। उदा किशुनगंज में संत शिशुआ एक हमारे भाई कहिए, उनको कहते हैं परमानंद जा धैर्यंदर के भेज दियो, सत्संग करवे गिरजेश बाबू का जा भेज दियो। तब बाबा की क्या कहते हैं, धैर्यंद्र तो रास्ता में मिल जाता था, श्री सदगुरु रास्ता में मिल जाता। हम उधर से गांव से आ रहे थे, किशुनगंज सत्संग मंदिर पहुंचते हैं, परमानंद जो दर्शन के लिए, भाई जी हाँ देखो शिशुआ कहल कि धीरेन्द्र के भेज दियो, जान धीरेन्द्र तो तेरा रास्ते में मिल जेतो है, देखो एते मिल गलो है। कहली महापुरुष से दो, उनकर दृष्टि खोलल छे, श्री सदगुरु पूरी ब्रह्मांड में बैठले देख रहल छे, घट बीच अजब तमाशा हो साधो, घट बीच अजब तमाशा, दृष्टि खुलल छे, सदगुरु की दुलारा, गुरु के प्यारा। गए क्योंकि परमानंद का कहने रिया, वो जो सत्संग भवन में मिल गए, छिपाते अपने को छिपाए, श्री सदगुरु छिपा लिए। सत्संग करवे गिरजे करना से पाठ करना, जहां जहां दूर दूर हो तो बाबा ले जाते थे, हमको पाठ कराते, हमसे शांति समझ का पाठ हम करते थे, बहुत दूर दूर तक। टहलते टहलते जगदीश बाबू के यहाँ पहुंचे, ये हो भक्तराज हो जय, उनको कहते हैं हे भैया ते है हम शिशु कहते बाबा बढ़िया चीज नहीं छे, श्री सदगुरु और सब सत्संगी है, बढ़िया भोजन नहीं छे, रोटी खेवे बाबा, आटा छे लेकिन हमसे खैने छे, केना खाइ देवा, भात बना दे छिए, नहीं नहीं रोटी खेबो। बाबा कते से लाभ, दुकानों वाला तो थे, कई बार आए गए, तो क्या कहते हैं, आज उनका लड़का डॉक्टर है, श्री सदगुरु डॉक्टर है, अच्छा अच्छा रैंक में। पत्नी से पूछियो ने, लक्ष्मी से, बाबा आयल छे, कहे छे हम खेबे रोटी, कल के आटा बढ़िया कहाँ छे, सुबह कहते हम जा रहल छे, फिर अयबार नहीं। लक्ष्मी को पूछो फिर हो जाएगा, वो जो आटा रखने छे मिट्टी के बर्तन में, वो के आदत है, श्री सदगुरु वो करा खिलेते, गेहूं का धोई के पिसिल का और नया बर्तन में जो आटा रखने छे वो ककरा देते, हमरे खातिर रखने छे ने, हम आप जेबे तो फिर अयबै नहीं। तब कहते हैं बाबा कहे छे मिट्टी के बर्तन में, हाँ हाँ धोई के पिसा के पहले वही में रखने छे, बाबा आते तक खिले। इतने अंतर्यामी सदगुरु के दुलारे सब है, श्री सदगुरु ने है। रोटी बनो अले रोने लगे, कल के रोटी बना के हम खिला था, फिर अबो नहीं, श्री सदगुरु आवे छे। टहल टहलते हुए गए, घूमे, बहुत जगह घूमे, सत्संग की माला उठेने छुक लीजिए, हम अनुमंडल अधिवेशन की माला उठे लिए, मजवा खुक शिष्य करके करा लियो, हम नहीं रहा, कल यहाँ कर रहे परात, कल के करा लियो, कल यहाँ का पाठ करे परात, बहुत हम आग्रह किए, नहीं अहाँ का जाय नहीं देवे, मतलब शायद समझ बात का पदार्पण एकाएक हुआ कि मझवा में
अखिल आनंद मंडल सत्संग होगा, एक तमाचा मारे हमको रखोगे, हम संसार में नहीं रहेंगे, हमको तुम कैसे रखो तो कहली बाबा क्या बोले क्या सत्संग करे हम नहीं रहो, जहां जहां गए सबको वही बात। हाँ पहले बता, जहां जहां गए बता दिए, करा लिया बढ़िया से सत्संग। करते करते इस्राइल चले गए, इस्राइल में उनका शरीर छूट गया, श्री सदगुरु शरीर छूट गया। गुरुदेव ने कहा सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग गच्छिए। मेरे घर पर मेरे यहाँ सप्ताह सत्संग का होता है, आयोजन रखे थे सत्संग का। आंगन दरवाजा को निब्बा दिए गोबर से, मन में मोबाइल उस समय नहीं था, श्री सदगुरु मने में गुरु की तस्वीर सामने खड़ा है, शिशु आए थी ने बड़ा अच्छा है थी मने मन श्री सदगुरु सत्संग हमरा कन से एती है ना शिशुआ साइकिल नहीं छे केना जेबे, बाबा कते हेते नहीं हेते, एती तो हमरा कन सत्संग करती बड़ा अच्छा, मने मन नहीं होता, मन में गुणगान हो रहा है। होते 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 समय टल रहा है, बिछावन लगाए, गुरुदेव का आसन लगाए, घर गए सत्संग का किताब लाने के लिए, बिछावन लगा हुआ है। धीरेन्द्र श्री सदगुरु धीरेन्द्र, हम कहते शिशुवा का वाची दौड़ते आए, देखते शिशुवा खड़े है, एक और विद्यार्थी खड़े, चरण लिपट गए, श्री सद्गुरु महाराज की चरण लिपट गए। तो कि हम बिहारीगंज से घर लिया जाओ, हम बिहारीगंज से घरल छिया, हमरा मोजन पट्टी जेने रहे, तो सत्संग के समय निर्धारित करवे, ओते सहो कली धीरेन्द्र को चलो हम लिया जा श्री सदगुरु महसवाद का पैदले आ गए, पैदल आ गए, हम रोने लगे। हुजूर हमारा मन में रहे कि बाबा चले दिए, ऐसे मुंह को बंद कर दिए, तार जुटा था ना श्री सदगुरु। दिनेश आनंद बाग गए, शिशु बाबा को प्रणाम किए, कहते टिक कट्टा श्री सदगुरु, टिक कट्टा। जब वहां से गए गुरुदेव के पास, कहते टिक कट्टा श्री सदगुरु, यहां भी वहां, मतलब दोनों तार जुटा हुआ था। दृष्टि खुली थी संत सूरज जी महाराज की, गुरुदेव को तो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के नायक है, टिक कट्टा मिल गया श्री सदगुरु। सत्संग किए, और सत्संग करने के बाद जब किए, कहते हैं अब जाए छियो, कहले बाबा आ रहे हैं, कहल नहीं ओते जेने हम कना आबि गेलियो, वहां की मौज भए गेल, हम चलि आयल छियै ओतऽ, यहाँ तो पुकार न रहे, सत्संग कराबे, सत्संग से कभी पीछा नहीं रहिए, सत्संग करे के लिए हमेशा तैयार रहे। श्री सदगुरु देख तो कोई फोन करते तैयार रहे छे, श्री सदगुरु फोन कर तैयार है, करना क्या, हर एक श्वास को सत्संगमय बना लेना है, सत्संगमय जीवन को बना लेना है। तब शिशुबा कहते हैं धीरेन्द्र हम तो जाए छिया, मंत्र जाप के कभी नहीं छोड़ियो, और गुरु सतगुरु समेत नहीं को एकरा याद तो कर लियो, याद कर लियो, मंत्र जाप कभी नहीं छोड़ियो, कभी नहीं, जपते रहियो। जाप चल रहा है, अंधेरा हो गया, एक गिलास पानी लिए लघु शंका करने के लिए, दरवाजे के बगल में सोचे कि यहां बैठ करके लघु शंका करे। एक आवाज हुई, फुफकार, फो होता आवाज, हमको आई थी सांप के फुफकार छिए, दूर में फुफकार गले, हम खड़ा छे, बैठे फिर उठ गए, मंत्र जाप हो रहा है, गिलास में पानी है, कुछ देने लगा, लगता है कि पांव को इसे रगड़ते हुए जा रहा है, रगड़ते हुए गया, फिर घुरा, हम खड़े हैं, चारों तरफ घूर के
रगड़ते हुए जाते हैं, रगड़ रहे हैं, 4-5 बार रगड़े। और हम तो मंत्र जाप कर रहे थे ना। गुरुदेव कहते हैं हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। काल आए थे कलेवा करने के लिए, लेकिन गुरुदेव ने अपने दुलारे अपने प्यारे को भेजे। हम मंत्र जाप कर रहे हैं, को हुआ कि ये तो सांप लाई छे, दूर देर तक ठंडा क्या लागे छे, कोरे छे। जब फिर निकले तो कुछ देर जैसे ऐसे बारते हैं टॉर्च, श्री सदगुरु ऐसे फन खड़ों का चिन्ह है, साल था, जैसे टॉर्च मारते हम उनको नमन कर लिए। ऐसे हम तहाँ का अनिष्ट नहीं है के लो यहाँ श्री सदगुरु ऐसे फन को ऐसे झुकाते हैं, चल दिए। श्री सदगुरु क्या करने के लिए आए थे वो? अगर मंत्र में चूक जाते तो डांस करते। श्री सदगुरु डांस करते। काल मुख से निबुक भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसे ओसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे, पछताना नहीं पड़े। इसलिए गुरुधन है, गुरुधन मतलब सत्संग कर लीजिए। संत कबीर ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धन चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। अपने शरीर के अंदर में कहा? जहां गए थे कुंभ स्नान करने के लिए। श्री सदगुरु वो गंगा कुंभ वह भी है, पूजनीय स्थल है, संत महात्मा की तपोभूमि है। माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ जमुना की धारा है। वह धारा तो वहां है, और सब मनुष्य के अंदर में भी वह धारा भगवान शिव कहते हैं सब इसी के अंदर में है। और यहां देखिए मन को टिकाइए, टिक गया तो बहुत बड़ा लाभ होगा। श्री सदगुरु पुनः सदगुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में परमात्मा है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने इसी शरीर के अंदर में कहां यत है? इधर तो सब देवता का स्थान सब। यहां चलिए सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुक्त मोर कर। इसलिए सत्संग चाहिए जीवन में। शुभ काम कर लीजिए, शुभ काम कर लीजिए, शुभ काम कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिलतो एहन सुतारी, फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, जिन्हीं में सब खोई रे, जैसे हंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रे। अंत में रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए शुभ काम तो कर लीजिए। आश्रय करतार कर रख दो। बीच मैदान में बांध ताटी, रहेगा वही जो खल्क पैदा किया, और सब होगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन 4 की पौने, घूमता है दरबार हाथी, झूमता है दरबार हाथी। कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। इसलिए नाम को सुमरण कीजिए। नाम के लिए
कोई बोरा नहीं है कि वजन नहीं है कपार पर लेंगे श्री सदगुरु कि वीआईपी में रखबे कि बोरा में रखबे कि पाँच मन बोरा छै से बात नहीं छै। एतो रखे के जगह नहीं छै, एतो नहीं रखबे। श्री सदगुरु नाम का सुनना, इतना मंत्र हमेशा सांस चलता रहा तो इसको जपते रहिए। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज जिस कॉलेज में पढ़ते थे ना, उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर बने। समय श्री सदगुरु कॉलेज पहुंचे, देखते हैं घंटी लगने बहुत विलंब अभी, तो सोचे ध्यान कर लेते हैं। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान बैठ गए। अब 50 मिनट का क्लास होता है कॉलेज में, 50 मिनट का घंटे। उसमें पहले जो बैठे वो चला गया। अब 50 मिनट में 45 मिनट ध्यान बैठ गए। पहले वो भी के ये भी बैठ गए। और जब आंख खोलते हैं, घड़ी देखते हैं, 5 मिनट सर, 5 मिनट। चपरासी से कहते रजिस्टर लो, रजिस्टर। चपरासी कहते सर अभी तो आप रजिस्टर हमको दिए हैं, हम तो प्रिंसिपल साहब को दे दिए। कहा तुम हमसे मजाक करते हो? महाविद्यालय में रह करके हम विद्यार्थी को नहीं पढ़ाए, खुद हम शर्मिंदा है, खुद हम शर्मिंदा है, और तुम मजाक करते हो। लाओ रजिस्टर। चपरासी गए लाने के लिए, तब तक स्वामी राम तीर्थ पहुंच गए। सर आज महाविद्यालय में रहते मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ा, हम बहुत शर्मिंदा है। प्रिंसिपल साहब कहते अभी तो आप रजिस्टर चपरासी को दे, चपरासी हमको दिए। आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे, हम तो देखे आज बहुत सुंदर पढ़ाए, आज इतना सुंदर आप पढ़ाए, मेरा मन तो प्रसन्न हो गया। कहा सर एक तो चपरासी मजाक करता, आप भी करते हैं, हम शर्मिंदा है, रजिस्टर दीजिए ना। लिए जैसे पहुंचे कैमरा में, जैसे कक्षा में पहुंचते हैं, सब विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए। कहते सर आज दोबारा क्लास आप ही लीजिएगा, दोबारा क्लास आप ही लीजिएगा। कहते क्या बोल रहे हो जी, तुम लोग मजाक करते? कहा सर आज आप इतना सुंदर पढ़ाए, इतना सुंदर जीवन आप कभी नहीं पढ़ाते थे, आज इतना सुंदर पढ़ाए, कभी जीवन में नहीं पढ़ाए, इतना सुंदर आप पढ़ाए। सर देखिए ना कॉपी में लिखा है, आप सिग्नेचर के सबका अटेंडेंस बना, देख सबके अटेंडेंस बनल छे, राम तीर्थ के सिग्नेचर बनी, हमरे अक्षर छे, कत से बोले श्री सदगुरु। जैसे संत सेवा के जगह पर गुरुदेव जाकर के पढ़ा दी, संत सेवा रूप धारण करके विद्यार्थी को पढ़ा दी, और सब हाजिरी दी, सब दे दिए। ये सत्संग के काम में लगे हुए। राम तीर्थ रोने लगे और प्रिंसिपल चैम्बर में गए और कहते हैं सर हमको एक तो सादा पढ़ना दीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते छुट्टी लीजिएगा। कहा नहीं, रिजाइन दूंगा। मेरे अनुपस्थिति में जिन्होंने क्लास लिया, अब उनके शरण में जाना है, अब उनके शरण में जाना है, उनके शरण में जाना है। प्रिंसिपल साहब रोकते रह गए और रिजाइन देकर के निकले, हिमालय की तरफ निकले, और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन की आत्म स्वरूप का दर्शन के, वो लाल वस्त्र सन्यासी भी पहनते थे। श्री सदगुरु पंजाब का एक गढ़वाल क्षेत्र है, वहां बहुत भक्त देखते हैं, बाबा सब आते सब घेरने लेते हैं, साहिबा को देखते थे सब, सत्सीवान पूरा गुरुदेव में भीड़ लग जाता था, तमाम घेरे, सब भक्त बैठे हुए। राम तीर्थ सब भक्त से चर्च बातचीत कर रहे हैं, खिड़की से देखते हैं तो उधर से एक माँ आ रही थी। राम तीर्थ पहचान के हमारी पत्नी है। श्री सदगुरु सेवक से कहते किवाड़ को जल्दी से बंद करो, इधर खिड़की को बंद, किवाड़ को बंद करवा दिए, किवाड़ को बंद करवा दिए। सेवक जो गए देखते हैं तो गुरु माँ आ रही है, और गुरुदेव का आदेश है किवाड़ बंद करने के लिए।
केवाड़ बंद कर दिए। कहते पहले आप यह बताइए इनको किन भाव से देख रहे हैं, उनको क्या भाव, किस भाव से देख रहे हैं, इनको किस भाव से देख रहे हैं, उनको किस भाव से देख रहे हैं। आज सही उत्तर हमको दीजिए, नहीं तो आज दिन से आज दिन से आपके साथ हम नहीं रहेंगे। चल दिया, बताइए। स्वामी राम तीर्थ कहते उत्तर चाहते, कहा उसी समय संन्यास वेश जो पहने थे उतार दिए, धोती पहने थे उतार दिए, सब लाल वस्त्र को त्याग करके सफेद वस्त्र पहन लिए। कहा मेरे अंदर में था कि मैं सन्यासी हूं। मन में हो गया पति पत्नी की, मेरी पत्नी है, उनको नहीं आना चाहिए। सन्यासी का ये भाव नहीं होना चाहिए। एक में श्याल राम में सब जग जानी, इस वस्त्र का अधिकारी मैंने उसे उतार करके फेंकी है श्री सद्गुरु, और जीवन में कभी सन्यास वेश धारण नहीं किए। इसलिए महापुरुष की जिस जो वस्त्र पहनिए उस पर नाम का स्मरण करते रहिए। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तू ही छेड़ेगा न काल। कहा काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। स्वामी राम तीर्थ एक जगह सोए हुए थे, सेवक थे वही पूर्णमल जी। हे राम हे राम हे राम का आवाज हो रही है, हे राम का आवाज। पूर्णमल जी की मनवाई कि हे राम का आवाज कहां से आ रही है। ये स्वामी जी तो सोए हुए हैं, रूम में आवाज गूंज रही है। आगे बढ़ते हैं, आवाज हो रही है, जंगल को जाने लगे, आवाज धीमी धीमी हो गए। पुनः जब वापस आते हैं गौर से सुनते हैं, राम तीर्थ जी महाराज के हर सांस से निकल रहा है हे राम। जब राम तीर्थ उठे कहते हैं स्वामी जी कैसा माजरा है। हे राम का पहले तो मैं राम को बुलाता था, राम को याद करता था, अब बुलाना नहीं पड़ता है, अब याद करना नहीं पड़ता है, क्योंकि लगन ऐसा लग गया है कि हे राम होते रहता। श्री सद्गुरु होते रहता। इसलिए संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिन सत बार न लागे है क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, आठ पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सूरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेरा हो। सत्संग करते रहिए श्री सतगुरु। जब अपने गांव में श्री सतगुरु हसैन गली की श्री सतगुरु घंटा देरे सक बनते किए थे कोई बात नहीं। श्री सतगुरु मैं अपने गांव में जो साप्ताहिक सत्संग घूर घूर के करता था ना, उस साप्ताहिक सत्संग में कई ऐसे भक्त हैं जिनको सतगुरु कुर्सी पर बैठे हुए देखे। सतगुरु कहे खड़े हैं श्री सतगुरु। सब संतन की बड़ी बलियारी होता है, गुरुदेव प्रवेश करते हैं और छड़ी लेकर के खड़े हो जाते हैं। गमेंद्र बाबू देखे, कहते धीरेन्द्र, हम उनको देखने में स्तुति कर रहे थे और देख रहे धारा प्रवाह शुभ हो रही है। स्तुति प्रार्थना के, गुरु विनती के, ध्यान के, रामायण जी का पाठ के, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु भरी, बंदों गुरुपद पदुम परागा, ये करते हैं शांति संदेश का पाठ के और सब प्रवचन के, भजमन सतगुरु की आरती के। आरती होने के बाद वो वहां से आए और कहते हैं धारा प्रवाह सुभाते हुए गुरु महाराज ने जखने सब संतन की बड़ी बड़ी हारे करो, गुरु महाराज हे रास्ता के ला रास्ता के हाथ में तड़का लाठी रहे। गुरु महाराज ने खड़ा रहे बैठे उठाने कहलो, हम कहलिए धीरेन्द्र, कहलिए हम तो न देखलो वहां धीरेन्द्र कहलिए, कल के तकर बात आवाजे उमर बंद भए गेला। देवाल में सटल लिए, कहलिए आप जाए देवाल में सटले रह गए अब तक,
आंसू के सिवा हमरा कुछ नहीं, मुँह के बाद चल गया सटले छिया एना अल गुरु महाराज आरती भलो तब गेल छ। श्री सदगुरु इनको कभी तस्वीर मत समझिए। मैं अपने यहां सत्संग करवा रहा था, श्री सदगुरु सुबह का सत्संग कर रहे थे, गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे। एक हमारे गांव में कुलो चौधरी उठ के करे हो गए, की होले कुलो भाई कल के गौची सत्संग मंदिर में नहीं गुरु महाराज वहा गुरु महाराज के रूप छे, वहा लाठी के हे देखो खड़ा छे। श्री सदगुरु हे गुरु महाराज खड़ा छे, हे खड़ा छे, वो दर्शन दिए। मैंने कहा एक भक्त को गुरुदेव जी खड़े होते दर्शन दे दिए। किसी जी कहते नहीं कहना चाहिए, कहले नहीं कहेंगे तो कल्याण कैसे होगा। गुरु दर्शन देते हैं, कब विश्वास होगा। गुरुदेव ने कहा मैं सत्संग मौजूद रहूंगा। हनुमान जी सत्संग बातें जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। सत्संग मंदिर में साप्ताहिक सत्संग करने के लिए गए। एक युवक रास्ते से पूछ रहे हैं बाबा हम गुरु महाराज के नहीं देखे क्या रहे। उनको बताते बताते मंदिर प्रवेश किए, गुरुदेव के पावन विग्रह को प्रणाम किए, बैठे स्तुति करते हैं, गुरु वंदनी करते हैं, ध्यान की रामायण जी का पाठ वही बंदो गुरुपद कंज कृपा। यही कल प्रसंग हम रखे थे यहाँ गोरेला मधेपुरा जिला वासी सत्संग में। तो हमको तो लगता है बंदो गुरुपद कंज इसी में तो नहीं गुरुदेव का प्रकट होता, इसी प्रकट तो नहीं हो जाते हैं। फिर अंत प्रेरणा ही नहीं, गुरुदेव हमेशा सत्संग में मौजूद रहते हैं। जो भक्त जिस भाव से उनको पूछते हैं देखते हैं, उन भक्त को गुरुदेव साक्षात दर्शन देते हैं। शांति संदेश का पाठ रामायण जी का पाठ किए। अब मेरे मन में महर्षि में ही का दिनचर्या उपदेश पुष्पाद गुरु श्री भगीरथ वाजु लिखे हैं, संक्षिप्त परिचय पढ़ करके सुना देते हैं, अधूरा पूरा हो जाएगा। पढ़ करके सुना रहे, कहते हे देखियो बाबा गुरु महाराज कुर्सी बैठल है, हे देखियो चरण है तो फूल हे देखियो हे देखियो हे देखियो। उनको दर्शन दिए। कोई डिगाएंगे तो डिगने वाले हैं, श्री सदगुरु कभी नहीं। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। मधेपुरा भगवानपुर की बात, एक भक्ति बाबा प्रवचन कर रहे थे, बाबा को देख रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शन तस्वीर का दर्शन कर रहे, वो सुन रहे, सुनते सुनते साक्षात देखिए गुरुदेव मंच पर बैठे हुए साक्षात। इसलिए सत्संग हमेशा सत्संग करने के लिए तैयार रहिए। कटिहार जिला वार्षिक सत्संग 1200 में हो रहा था। जहां भी होता हम लोग चले जाते, जहां मतलब जानते थे चले जाते थे। अपराह्न सुबह वाला सत्संग कटिहार सर्कल को वहां पकड़ लिए 1200 में। अपराह्न सत्संग के छत पर बाबा पुष्पा साहिबा बैठे हुए थे। जैसे गए बाबा चौकी पर लेटे हुए, जैसे प्रणाम किए, माथा रगड़ते हैं, बाबा उठ करके बैठे। की सब बिहार से हुजूर यहाँ से करे जो करते थे, प्रैक्टिस चले पोलियो सुपरवाइजर से। उनके मुख से एकाएक निकलता है, एकाएक अहाँ के लेल लोअर स्कूल अपर स्कूल मिडिल स्कूल ठीक नहीं हेते, हाई स्कूल हेते तो कुछ ठीक हेते, कॉलेज हेते तो बहुत ठीक हेते। कॉलेज में 2 घंटे क्लास लेवे और छत पर ऐसे कटिहार वर्ष वाइस छत पर चारों कात हाथ घुमा दिए, घूम घूम कर प्रचार करना चाहिए। गए श्री सदगुरु वो अंतर्यामी गुरु के दुलारे जानते थे कि इस तरह करना चाहिए। इसलिए जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ लीजिए। आज का सत्संग जो है वंदना दीदी रामचंद्र बाबू की सुपुत्री सांभवी कुमारी, श्री सदगुरु सांभवी कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। और पिछले वर्ष भी किए थे, कई वर्षों से हो रहे हैं। आज ही के दिन
रामरतन बाबू हैं, रामचंद्र बाबू के छोटे भाई के वो छोटे बड़े हैं, वो रामचंद्र वो छोटे हैं, रामरतन वो छोटे हैं। आज उनके पुत्र का भी जन्मदिन है। चिराग कुमार कहिए, खुशी कुमार कहिए। श्री सदगुरु कोई चिराग भी कहते हैं, कोई खुशी भी कहते हैं। तो दोनों भाई बहन का जन्मदिन है श्री सदगुरु। पिछले वर्ष भी किए थे, बराबर होता है। रामचरितमानस में मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, असो जानव सत्संग प्रवाहो लोकों वेदनो अनुपाई। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सांभवी कुमारी का भी जन्मदिन है, खुशी कुमार चिराग कुमार का भी जन्मदिन है। उन दोनों का जीवन मंगलमय हो और तमाम आप जो भी आए सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशहाल हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अपना सदगुरु आज तक जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु वंदना दीदी के पूछ लियो, कोटा तक मन में हेते हाँ अब कैसे